मारण का मतलब है किसी व्यक्ति को मंत्र प्रयोग के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करा देने से है। किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को मारण अत्यंत घृणित और जघन्य अपराध है, किंतु उस स्थिति में जबकि मारण मंत्र प्रयोग करने वाले व्यक्ति को अपने प्राण बचाने का कोई रास्ता न सूझ रहा हो और सामने वाला हर हाल में उसे मौत के घाट उतारने पर तुला हो, ऐसी दशा में भी मारण कर्म करने वाले को अपने शत्रु को पहले हर तरह से समझना चाहिए, क्योंकि मानव हत्या शास्त्रों में भी निषेध और पाप पूर्ण कर्म बताया गया है। यदि किसी भी तरह अपनी आत्मरक्षा होती दिखाई न देती हो तो फिर व्यक्ति को अपनी प्राण रक्षा के लिए अपने शत्रु की जान लेने का अधिकार है। साबर विद्या भी इस स्थिति में मारण तंत्र कर्म कराने को उचित ठहराती है। परिस्थितियां भले ही कैसी भी हो, मारण मंत्र का प्रयोग भली प्रकार सोच विचार कर और अत्यंत आवश्यक होने पर ही करना चाहिए। ध्यान रहे कि किसी भी प्राणी की हत्या के पाप के फल को साधक को भी हर हाल में किसी न किसी रूप में अवश्य ही भुगतना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए साधक को मारण कर्म की ओर तब प्रवृत्त होना चाहिए जबकि इसके अलावा अन्य सभी मार्ग बंद हो गए हों, अन्यथा नहीं। यहाँ पर मारण मंत्र के 5 विशिष्ट प्रयोग और उसकी साधना विधि को सुविचार प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए जानते हैं 5 मारण प्रयोग और उसके मंत्र। पहला इस प्रकार है, तीव्र मारण प्रयोग। दीपावली की रात्रि अथवा ग्रहण काल में इस मंत्र का 10,000 की संख्या में जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्री अमुकस्य हन हन स्वाहा। इसका विधि, इस मंत्र में प्रयुक्त शब्द अमुकस्य के स्थान पर साध्य शत्रु के नाम का उच्चारण करें। कनेर के 1000 फूल लें, उसे शुद्ध सरसों के तेल में भिगोकर सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित करके अग्नि में होम करें। ऐसा करने से ही शीघ्र ही शत्रु की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है शत्रु मारण मंत्र। दीपावली की रात्रि अथवा ग्रहण काल में इस मंत्र का 10,000 की संख्या में जप करने से यह सिद्ध हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो हाथ फावड़ी कांधे मारा भैरू वीर मसाने खड़ा, लोहे की धनी वज्र का बाण वेग न मारे तो देवी कालका की आण, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वरो अच्छा, सत्य नाम आदेश गुरु का। इसका विधि, मंत्र सिद्धि के पश्चात दीपावली की रात्रि में चौका लगाकर और दीप प्रज्वलित करके गुग्गल की धुनी दें। फिर उड़द को सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित करके दीपक पर पहले 108 बार मारें और फिर 18 बार मारें। इसके बाद उड़दों पर काले के खून को लगाकर उन्हें राग में मिलाकर रखें। इन उड़दों में से 3 दाने लेकर उन्हें सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित करके शत्रु के शरीर पर मारें। ऐसा करने से शीघ्र ही शत्रु मृत्यु का शिकार हो जाता है। तीसरा है अघोरी मारण मंत्र। यह मंत्र ग्रहण काल अथवा दीपावली की रात्रि में जप करने से सिद्ध होता है। इस मंत्र का 10,000 की संख्या में जप किया जाता है, तभी इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र, ओम नमो नरसिंहाय कपिल जटाय अघोम विचा सत्यवृत्त्याय महोग्रचंड रूपाय, ओम ह्रीम ह्रीम छाम छाम छीम 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 फट स्वाहा। इसका विधि, यह मंत्र सिद्ध करने के पश्चात अपने शत्रु को ध्यान में रखते हुए 1000 लाल पुष्प कोईदार तथा घी को मिलाकर होम करें। इसके साथ ही मंत्रोच्चारण भी करते रहें। ऐसा करने से शीघ्र ही शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कौवे के पंख तथा पंजे प्राप्त करें। इसके साथ ही कुछ हाथ में लेकर किसी नदी पर पहुँचे। इन वस्तुओं के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए नदी में 21 अंजलि तर्पण करें। ऐसा करने से जिस शत्रु का मन भाव में ध्यान किया जाएगा उस समय पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। चौथा है पुतला मारण मंत्र। शनिवार, मंगलवार अथवा नवरात्रों में सर्वप्रथम काली मंदिर आदि में पूजन किया जाए और बकरा का प्रसाद चढ़ाया जाए। इसके पश्चात इस मंत्र का नित्य प्रति 10,000 की संख्या में जप किया जाए तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो काली का पूत भैरव चालियो, काला कुकुर बैठ चालियो, भाव भाव करे भैरू का साटा बैरी के माथे पड़े, नस नड्य फटे लोहू निकसे, मैली मुसाड़े चाटे चटकारा करे, दिन उनारी बैरी मरे, आसो मेहतरानी को वाचा सिद्ध हो। विधि, यह मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद आटे का एक पुतला बनाएं और अब उसमें अपने शत्रु की प्राण प्रतिष्ठा करें। इस पुतले को सामने रखकर सिद्ध मंत्र से 1000 शत्रु की बार मंत्रित करें। अब पुतले को जिस स्थिति में रखा जाए वैसी दशा भी होगी। यदि इस पुतले को खैर के अंगारे की आंच में तपाया जाए तो शत्रु भीषण ज्वर रोग से पीड़ित हो जाएगा। यदि फिर पुतले को शीतल जल में डाल दिया जाए तो शत्रु का ज्वर ठीक हो जाएगा। आटे से निर्मित शत्रु की प्राण प्रतिष्ठा और
यथोचित मंत्रों से अभिमंत्रित इस पुतले को उस स्थान पर गाड़ दिया जाए जहाँ पर चीता के जलने के काला गोलाकार निशान बन जाता है। ऐसा करने पर शत्रु गंभीर रूप से रोगग्रस्त होकर मृत्यु का शिकार बनता है। अमावस्या की रात्रि में नग्न होकर यदि इस पुतले को चिंताग्नि में डाल दिया जाए तो शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पांचवा है अघोरी मारन मंत्र प्रयोग। दिवाली की रात्रि अथवा ग्रहण काल में इस मंत्र का 10,000 की संख्या में जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र है ओम नमो काल रूपाय अमुक भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। विधि है मंत्र में प्रयुक्त हुए शब्द अमुक के स्थान पर साध्य शत्रु के नाम का उच्चारण करें। यह मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद एक चीता की लकड़ी लाएं, भरणी नक्षत्र में पड़ने वाले मंगलवार को उसे इस सिद्धि मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें। यह अभिमंत्रित लकड़ी जिस व्यक्ति के द्वार पर गाड़ दी जाए उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। मारन मंत्र का प्रयोग कैसे करें और कब? मारन की देवी अत्यंत उग्र और विध्वंसक है, इसी कारण इस कर्म शक्ति का स्फुरण तीव्र गति से होता है। मारन कर्म से प्रवृत्त होने वाले साधक में इतनी शक्ति और सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह शक्ति के इस तीव्र स्फुरण को झेल सके। यदि किसी कारणवश साधक ऐसे समय में भयभीत होकर कायरता का भाव प्रकट करे और इस तीव्र स्फुरण को झेलने में अक्षम सिद्ध हो तो वह शक्ति साधक पर ही भीषण आघात करने से नहीं ही सकती। इस प्रकार स्पष्ट मारन कर्म की ओर प्रवृत्त होने वाले साधकों को चाहिए कि सर्वप्रथम तो वे ऐसा कर्म करने से संकोच करें। अतः यदि विवशतावश उन्हें यह कर्म करना भी पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि उनके स्वयं के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। अतः आपकी आत्मरक्षा के सभी उपाय करके और अपने आप को निर्भय निर्द्वंद करके ही इस ओर पग बढ़ाएं। इस तरह आप भी यदा कदा गुप्त शत्रुओं से पीड़ित हैं या आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपको इन मारन मंत्र प्रयोग करके अपनी परेशानियों में डालने वाले शत्रुओं से निजात पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बेहद ही यह तीव्र मारन प्रयोग है। ये इन अघोरी मारन मंत्र का इस्तेमाल तभी करें जब आपको कोई विकल्प न मिल रहा हो। आज हमने अघोरी साधना के 5 तीव्र मंत्र प्रयोगों के रहस्य और उनके प्रभाव के बारे में जाना। ये साधनाएं सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिकता की गहराई में जाने का साहस रखते हैं और उसके नियमों का पालन करने में सक्षम हैं। याद रखें, इन प्राचीन प्रक्रियाओं में अद्भुत शक्ति होती है, लेकिन इसका प्रयोग सदैव शुभ और सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही करें। अघोर पद केवल भौतिक संसार में परे आत्मा के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अद्भुत विषयों पर जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अंत में यही कहेंगे, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले अपने उद्देश्य को शुद्ध और स्पष्ट रखें। जय महाकाल।